हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपत पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना केवाईसी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगेगी। ओके, और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ पे लगानी होगी। ओके, और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, और कहीं पे भी आप अपने साइन करेंगे, बोले तो सिग्नेचर करेंगे, तो वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ब्लू पेन से नहीं करने हैं। ओके, तो भाई ये देखते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, और उसी के नीचे आपको यहाँ पे आपको सरनेम लिख देना है। ओके, यहाँ पे देखिए फादर या स्पाउस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक करना है। बोले तो स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको फादर के ऊपर टिक करना है। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने स्पाउस के ऊपर टिक किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है, और उसके नीचे आपको पति या पत्नी का सरनेम लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जेंडर बोले तो आप लड़के हैं तो यहाँ पे मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, लड़की है तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। मैरिडल स्टेटस बोले तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड के ऊपर टिक करना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके, तो यहाँ पे आपको इधर कंप्लीट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी में यहाँ पे आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर आपको टिक कर देना है। पैन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोले तो आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको आधार के ऊपर टिक कर देना है। अब देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार एड्रेस, तो एड्रेस में यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट अपना एड्रेस लिख देना है आधार कार्ड से देखकर। यहाँ पे सिटी, विलेज या टाउन जो भी है आपका वो बता देना है। मेरा सिटी दिल्ली है, मैं दिल्ली लिख दिया है। स्टेट बोले तो जो भी आपका राज्य है वो बता देना है। मेरा जो है दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। कंट्री आपकी इंडिया है, मेरी भी इंडिया है, तो यहाँ पे आपको इंडिया ही लिखना है। पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल बोले तो आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह देना है, तो यहाँ पे जो मोबाइल लिखा हुआ है इसके सामने आपको यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा आपको यहाँ पे अपना ही मोबाइल नंबर देना है, किसी और का नंबर दीजिएगा। ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल देनी है। अपनी ही ईमेल आईडी डालिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति की ईमेल आईडी बिल्कुल भी मत डालिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अदर के ऊपर टिक करना है और आधार कार्ड लिख देना है। तो अगर आपके पास कोई दो एड्रेस है तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस लिखना है। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो आपको क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ग्रोस एनुअल इनकम डिटेल, तो जो भी आपकी ग्रोस एनुअल इनकम है, बोले तो साल में आप कितने रुपए कमाते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे बिलो 1 लाख जितना भी आप कमाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको बता देना है। ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको ये बताना है कि आप कौन सी जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के लिए या किस चीज के लिए। ओके, और अगर मान लीजिए आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कोई लकड़ का काम हो गया, बाजार में फेरी लगाते हैं, कोई ऐसा काम, तो यहाँ पे आपको बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर अभी आप कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप स्टूडेंट के ऊपर टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। याद रखिएगा, ये साइन जो है आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ब्लू पेन से नहीं करने हैं। ओके, ये जो नीचे का पार्ट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ऑफिस वाले खुद फिल कर लेंगे, बोले तो बैंक वाले खुद फिल कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।